शिकारपुर पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी से असलहा बरामदगी से मुताल्लिक थाना मौलादाद SHO की मुद्दत में 3 पुलिस एहलकारों और असलहा डीलर समेत 7 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। मुल्ज़मान असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। गुज़श्ता रात कौमी शाहराह पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। कोटकी के इलाके खानपुर महर के करीब से अमनालों के मकाम से लड़की की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लड़की को पसंद की शादी करने के लिए घर से निकलने पर कत्ल किया गया। लड़की को इलाकाई अमायदीन के दबाव के बाद वापस लाया गया था, जिसके बाद पुलिस को इतला मिली कि एक कार से अमनाले के करीब खड़ी है। इलाके में पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की आवाज़ सुनी गई। फरार होने की कोशिश करने वाले 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिए गए मुल्ज़मान लड़की के रिश्तेदार हैं। 7 मुल्ज़मान के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला ने कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी। महकमा दाखिला ने वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि 21 अप्रैल को 13 अजला तहसीलों शेखुपुरा कसूर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मअतल रखी जाए। अमन व अमान के लिए तलागंग कलर कहार गुजरात में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मअतल रखी जाए। ख़त की कॉपी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, चेयरमैन PTA को भी भेज दी गई। CCPO लाहौर, मुतल्लिका कमिश्नर और दीगर अफसरान को भी ख़त भिजवा दिया गया। मुल्क भर के मुख्तलिफ हल्कों में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम खत्म। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। सूबाई हल्कों में पंजाब के 12 जबकि बलूचिस्तान और सिंध में 2-2 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौमी असम्बली के 5 हल्कों में पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हल्का शामिल है। दीरबाला में शदीद बारिश। निहाग दरा से स्वां जाने वाला खानदान खराब मौसम में फंस गया। ठंड के बायस 9 और 10 साल की 2 लड़कियां जा भाग। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के लिए पैदल जा रहा था। मालाखंड के इलाके शरीफाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से बाप बेटा जा भग, मां शदीद जख्मी। खैबर के इलाके आकाखेल में भी बारिश के बायस छत गिर गई। खातून जा भग, 2 बच्चे जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मजमूई तौर पर 46 अफराद जा भग, 60 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में तबाही मचाने वाला ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। कराची के इलाके लांढी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। मुकदमा आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज होगा। हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त कर ली गई थी। दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त के लिए आज़ाद DNA लैब भेजे जाएंगे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमलावरों की मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी जो बलूचिस्तान से लाई गई थी। किसी जुर्म में इस्तेमाल या चोरी होने के शवाहिद नहीं मिले। ज़ेरे हिरासत मोटरसाइकिल के मालिक का कहना है कि कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया। जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मी राहगीर सलमान सादिक की आंत का ऑपरेशन कर दिया गया। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड लंगर खान को जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। धमाके का एक जख्मी सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद गुज़श्ता रोज दम तोड़ गया था। पाकिस्तान की IMF को 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। अगले पैकेज की रकम और मुद्दत का फैसला प्रोग्राम की शराइत पर इत्तफाक के बाद अगले माह तक होगा। गैर मुल्की खबरसार इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान तवील मुद्दती और बड़े कर्ज की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में कम अज़ कम 6 अरब डॉलर का नया टैप खोलेगा। कर्ज पर इत्तफाक हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरख्वास्त करेंगे। रवा या अगले माली साल के दौरान बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मिशाल आज़म को PTI के सीनियर वकील मौसम भट्ट ने हत्तक इज़्ज़त पर 3 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। इंसाफ लॉयर्स फोरम के रुकन मौसम भट्ट के अपने वकील की वसातत से मिशाल आज़म को नोटिस में मिशाल आज़म को 14 दिन के अंदर अपने इल्ज़ामात साबित करने और जवाब जमा कराने का वक्त दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि मिशाल यूसुफज़ई ने मौसम भट्ट के खिलाफ हत्तक आमेज़ मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया।
जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने जस्टिस हाशिम खान काकड़ से हलफ लिया। व्हाइट हाउस का ईरान पर इसराइल के हमले पर तबसरे से गुरेज। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। अमरीका इस तनाज़े को बढ़ता देखना नहीं चाहता। कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत जारी है। इसराइल का ईरान पर हमला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मीज़ाइल अस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइली हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। ईरान ने मीज़ाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक धमाके की आवाज़ें अस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर ने कहा कि अस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह किए गए। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सैटेलाइट तस्वीर में अस्फहान एयरबेस पर कोई वसी नुकसान नहीं देखा गया। तबाही के निशानात नहीं, जलने के निशानात की तहकीकात जारी हैं। बगदाद के जुनूब में धमाका मुमकिना तौर पर ईरान के हिमायत याफ्ता बेस को निशाना बनाया गया। मुलजिमा 1 तारीख पर आती हैं, 2 बार उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। रिजवाना तशद्दुद केस में सोमिया आसिम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज उमर शबीर का बरहमी का इजहार। मुलजिमा के वकील ने कहा डॉक्टर ने सोमिया आसिम को 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। तारीख लंबी दे। फर्द जुर्म में नया चार्ज शामिल करने से मुतालिक प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। थानों की हुदूद का तनाज़ा हुआ पुराना। कराची में एक भिखारन 3 भिखारियों के खिलाफ हुदूद के तनाज़े पर अदालत जा पहुंची। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने 3 भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया कि अदालत मजबूर लोगों के जज्बात की कदर करती है, लेकिन भीख मांगने के लिए जगह मुख्तस नहीं की जा सकती। दरखास्त में भिखारन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सईदाबाद थाने की हुदूद में एक एरिया उसके पास है, लेकिन दूसरे गदागर वहाँ कब्जा करना चाहते हैं और उसे धमकियाँ दे रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के इंजन में फिरोजा के करीब आग लग गई। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में डाकुओं से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू पेट्रोल पंप पर लूट मार कर रहे थे कि गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार पहुंच गए और फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। IG पंजाब का मुकाबले में शहीद कांस्टेबल इमरान हैदर को खिराज तहसीन। शहीद के अहल खाना की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत। रावलपिंडी में थाना एयरपोर्ट के इलाके के एक फ्लैट में फायरिंग से लड़की जाँ बहक, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है पार्टी के दौरान एक शख्स ने फायरिंग की, तहकीकात जारी। शिकारपुर पुलिस की मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी से असलहा बरामद होने का मामला। SHO की मुद्दईयत में 3 एहलकारों समेत 7 मुल्ज़िमान पर मुकदमा दर्ज। थाने में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल कर रहे थे। गुज़श्ता शब कौमी शाहराह पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी से असलहा बरामद हुआ था। ऐसा बिहेवियर क्या स्वीपर की तरह। वो कहती थी कि मेरा काम लेब अटेंडर्स का है, मुझे सिर्फ लेबार्ट्री में बैठने दो। मेरी बहन मेरे साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। 4 लेबार्ट्री मुझसे साफ करवाई है, डस्टिंग करवाई है, झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया है। इस कदर मैं तुमको तंग करूंगी कि तुम खुद भाग जाओ यहाँ से। जिला मिटियारी के इलाके हालांकि माजूर लड़की ने कॉलेज अमले की मुबैना हिरासानी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना गम से निढाल। 25 साल की खदीजा की लाश 3 रोज पहले हैदराबाद फुलेली नहर से मिली थी। पुलिस का कहना है खदीजा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हाला में लैब असिस्टेंट थी। ताहम उसे न सिर्फ हिरासा किया जा रहा था बल्कि कॉलेज और बाथरूम की सफाई भी जबरन कराई जा रही थी।
खुदकुशी के बाद लड़की की लाश के साथ पर्स में खत भी मिला था जिसमें हिरासा करने और खुदकुशी का जिक्र था। खदीजा की बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि खदीजा से न सिर्फ काम कराया गया बल्कि उसकी तजलील भी की गई ताकि वो मुलाजमत छोड़ दे। कॉलेज अमले के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा, कॉलेज इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से गुरेज। फैसलाबाद जड़ांवाला में सबक याद ना करने पर कारी का 6 साल के बच्चे पर डंडे से तशद्दुद, कारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में चीनी की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो हो गई। अकबरी मंडी डीलर्स एसोसिएशन का कहना है चीनी की कीमत में 4 रुपये किलो का इजाफा किया गया है। एक्स मिल कीमत 142 और होलसेल में चीनी 144 रुपये किलो हो गई है। चिकन की कीमत में इजाफे पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेक होल्डर से जवाब तलब कर लिया। पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर से स्टॉक्स का डेटा मंगवा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, ईरानी सदर के दौरे के हतमी इंतजामात पर तबादला ख्याल, मुजवज़ा मुआहिदों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। ईरानी सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में संग मील साबित होगा। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करने पर जोर। हमास का कतर में अपने दफातर बंद करने पर गौर, अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने कतर छोड़ने पर गौर मुज़ाकरात में शदीद दबाव के बाद किया। दफातर कायम करने के लिए हमास का ओमान समेत 2 ममालिक से राब्ता। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतलब ही साफ, सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।